Hello, my dear students. It's Nax Biology, and I'm Hemant Naik, your biology teacher. And I hope all of you well and sincere to your parents. Today, we are going to discuss about a belief system. This belief system होता क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, it should be believe on yourself. जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं होता ना, दुनिया में आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्या कि दुनिया में सबसे चीप है आज का तारीख में, जो सस्ता में मिल जाता है, वो है ज्ञान देना। सभी ज्ञान देंगे, करना आपको है। तो आप जो भी कर रहे हो ना, इट शुड बी स्ट्रांग बिलीव ऑन योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन गेट द बेस्ट। हाउ विल, मे बी आप 100% सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन आप सक्सेस जरूर हो गए। इसीलिए बी बिलीव ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। चलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? यू नो वेरी वेल, इट इज ए ग्रुप ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे एक टिश्यू है जिसका नाम है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या है? उसका नाम ऐसे क्यों बना? क्योंकि वो कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है। जैसे आप छोटा सा प्लांट को देख लो, ये तुरंत डिवाइड करते करते बड़ा हो जाता है। तो कौन करता है? इसमें एक है मेरिस, इसका जो टिश्यू रहता है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and the meristematic cells, and the tissue is called the meristem. Meristem is a type of tissue which is capable of division and consists of the cells called meristematic cells. Means tissue का नाम क्या हुआ? मेरिस्टम। इसका काम क्या हुआ? डिवाइडिंग। और उसमें जो सेल रहता है उसको क्या कहते हैं हम? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये परमानेंट, तो हमको आज क्या पढ़ना है भाई? परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। तो परमानेंट टिश्यू कहाँ है भाई? क्या है परमानेंट टिश्यू? देखो, ये परमानेंट टिश्यू इज फाउंड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब जब मेरिस्टेम टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है तो परमानेंट बन जाता है। जैसे कुछ लोग कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एक परमानेंट काम में, जैसे कोई लोग कुछ करते हैं उसके बाद खेती में अपना परमानेंट धंधा स्टार्ट कर लेते हैं, खेती करना, बिजनेस करना, नौकरी करना। ये जो परमानेंट काम करते हैं ना, उसको कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू। अंडरस्टैंड? और जो कुछ काम नहीं करते, यहाँ वहां होता है, उसको मेरिस्टेम। उसका काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आगे जाके जो परमानेंट काम में बैठ जाता है उसको कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू। वो कैसे आता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जैसे हम बोला कि तो काम तो करते हैं, जब वो एक परमानेंट बिजनेस में स्टार्ट सेटअप करते हैं तो उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू will convert into a permanent tissue after the differentiation। और वो व्हाट इज द टोटिपोटेंसी? एक मार्क के लिए हमारा कभी कभी डिफरेंशिएशन में एक मार्क आ जाता है, और टोटिपोटेंसी के लिए भी एक मार्क में क्वेश्चन आता है। तो टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल टू ग्रो, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। व्हाट डज इट मीन? देखो, अभी किसी का भी हाथ कट गया, भगवान करे किसी का भी ना कटे, लेकिन कट जाए तो क्या करे? वो हाथ कभी नहीं बनता। लेकिन प्लांट का जो एक ब्रांच कट जाता है ना, वो एक दूसरे ब्रांच को डेवलप कर लेता है। ये जो पूरा जो प्लांट अपना ब्रांच बना देता है ना, दैट इज कॉल्ड द टोटिपोटेंसी। इसको इंग्लिश में आप कैसे समझेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल टू ग्रो, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। ये तीनों काम जब करता है ना, तभी जाके उसको कहते हैं हम टोटिपोटेंसी। 1 मार्क का 2 क्वेश्चन हुआ, एक है आपका डिफरेंशिएशन में आएगा, एक है टोटिपोटेंसी में आएगा। तो अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, अभी वो क्या है, एक काम में आ गया, परमानेंट हो गया, एक फिक्स्ड काम करने लगा। तो उसका 3 भैया है, वो 3 भैया के बारे में पढ़ेंगे। एक भैया है जिसका नाम है पेरेन्काइमा, दूसरे भैया है कोलेनकाइमा, और तीसरे भैया है स्क्लेरेनकाइमा। ये पेरेन्काइमा क्या होता है बेटा? कहां दिखता है हमको? इट इज द प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैसा सॉफ्ट प्लांट? जैसे हमारा लीव्स है, फ्रूट्स है और फ्लावर्स है। लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर वेरी सॉफ्ट एंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ द पेरेन्काइमा। एक भैया है, बड़े भैया थोड़ा सॉफ्ट रहता है। उसके जो थोड़ा सा छोटा भैया है, वो सॉफ्ट पार्ट तो होता है, लेकिन परमानेंट जैसा सॉफ्ट पार्ट नहीं है। जैसे फ्लावर है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ क्या है? यॉन्ग स्टेम है, पेट्यूल है, लीव्स है, ये सब है, सॉफ्ट तो है, लेकिन परमानेंट जैसा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़ा हार्ड है। तो क्या है? ये जो कोलेनकाइमा है वो थोड़ा सा हार्डर देन द पेरेन्काइमा। जैसे फ्लावर है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आप देखोगे यंग स्टेम जो है, फ्लावर जैसा तो इतना सॉफ्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो उसका छोटा भैया है, उनका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। वो क्या है? वो बहुत हार्ड है। ये छोटा तो है, लेकिन सबसे हार्ड ये है, और जो कि सीड में प्रेजेंट है। मेच्योर पार्ट्स लाइक द प्लांट सीड्स है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, और जो वुड हम जो घर में सब सामान बनाते हैं, वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है।
उसके बाद क्या है, सपोज हम सेल वॉल में जाएंगे, बिकॉज एवरी प्लांट सेल हैविंग ए वेल डेवलप्ड सेल वॉल लाइक एनिमल, वी हैविंग द सेल मेम्ब्रेन बट दे हैविंग द सेल वॉल। और परनकाइमा को देखेंगे तो उसका जो सेल वॉल है बहुत पतला है, थिन सेल वॉल। और कोलेनकाइमा को देखेंगे तो अनइक्वल सेल वॉल तो है लेकिन इट इज नॉट यूनिफॉर्मिटी, कहां ज्यादा सेल वो रह जाता है, कहां पतला हो जाता है, कहां मोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द अनइक्वल। आफ्टर दैट इसका जो देखेंगे हम, स्क्लेरन का मैं बोला वो छोटा है लेकिन खतरनाक है, ठीक है, मोटा तो है और क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है पता है आपको, क्या है कि एक लिग्निन बोल के एक पिगमेंट है, पिगमेंट तो हम नहीं कह सकते, उसको कहेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये लिग्निन यहाँ प्रेजेंट होता है तो उसका जो सेल वॉल को हार्ड बना देता है। तो एक तो है थिन है जो पेरेन्काइमा है, जो अनइक्वल है जो कोलेनकाइमा है, जो हार्ड है तो स्क्लेरेनकाइमा है। उसके बाद और एक पॉइंट, सेल वॉल जो है सबका तो सेल वॉल है, तो हाउ दे कंसिस्ट ऑफ, व्हाट दे मेड अप ऑफ, दैट सेल वॉल ऑफ द पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, एक कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा। और कोलेनकाइमा का है सेल वॉल के साथ और एक पिगमेंट है जिसका नाम है पैक्टिन, सेल वॉल एंड पैक्टिन है। और इसमें क्या है, एक लिग्निन है, वाटर प्रूफिंग लिग्निन। इसका मतलब क्या है, जैसे बाम्बू स्टेम देखे होंगे, जो पानी में डालने के बाद उसका कुछ नहीं होता, वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसका जो कवरिंग है लिग्निन से बना हुआ है। और लिग्निन क्यों बना हुआ है, बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू द स्क्लेरेनकाइमा, और इसलिए द वाटर विल नॉट डैमेज टू द बम्बो स्टेम, दैट्स व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिग्निन। ये है स्क्लेरेनकाइमा, चाहे कुछ भी हो जाए उसको वो बहुत हार्ड रहता है। तो और एक बार बता देते हैं, पेरेन्काइमा मेड ऑफ द सेलुलोज, कोलेनकाइमा सेलुलोज एंड पेक्टिन, द स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ लिग्निन। और एक पढ़ेंगे कि इंट्रासेलुलर शेप क्या है, कि ये जो सेल्स रहता है ना प्लांट का, कोई भी देखो यहां मैं बता देता हूँ, ये सेल एक है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये तीनों सेल में कुछ गैप है क्या, कुछ भी गैप नहीं है। देखो ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है, ये तीनों में गैप है। जो द गैप बिटवीन द सेल इज कॉल्ड द इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक में जानेंगे। पेरेन्काइमा इट इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, कि इसका अंदर है। और कोलेनकाइमा में क्या है, उसका नहीं है, और होगा तो भी बहुत कम होगा। और स्क्लेरेनकाइमा में उसका देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस एट ऑल। तो पेरेन्काइमा में तो प्रेजेंट है, उसमें ना के बराबर है, और उसमें बिल्कुल नहीं है। So what you understand today's lesson? As my class is going to complete, that's why I would like to tell the what you understand today's lesson. What you understand, we understand that there is a meristematic tissue. They consist of the meristematic tissue, which is the ability to divide. When they become differentiated, it is converted into a permanent tissue. And totipotency is the property of the plant, which a single part of the plant can develop into the whole plant. After that, we differentiate between the parenchyma, colenchyma, and sclerenchyma. Parenchyma, which is consist of the cellulose in their cell wall, and colenchyma, which is a very important point, 1 मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है. It consists of the cellulose and pectin, whereas the sclerenchyma is consist of the lignin. And simple example I am telling you, you see that water lily plant having a very soft stem, which is consist example of the parenchyma. If you rose plant, you will somewhat harder than the water lily, that is the colenchyma. If you see the bamboo plant or some hard plant stem, that is consist of the sclerenchyma. I hope you are clear about this concept. Thank you for watching my video.